अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कसीर रुकनी पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का तीसरा हिस्सा देख रहे हैं। इसमें हमको दूसरे सवाल का 5वां, 6ठा और 7वां सवाल हल करना है। और इस साल जो है ये 2020 और 21 में ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, सेल्फ़ स्टडी में कर दिया गया है, यानी कि बच्चे खुद से पढ़ेंगे। ये इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो में भेजा जा रहा है। आइंदा कभी किसी बैच के बच्चे अगर देखेंगे इस वीडियो को तो उनके लिए कारामद रहेगा। ये सबके लिए कारामद है, आपके लिए भी। अगर आप 10वीं में या और आगे पढ़ेंगे तो अज्जा-अजरबी हमने पिछले वीडियो में बताया था कितनी अहम चीज़ है। और अज्जा-अजरबी अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी कंपटीशन का इम्तिहान हो तो उसमें आपका 4-5 नंबर का सवाल छूट सकता है। तो आइए हम पहले इसका 5वां सवाल देखते हैं। इससे पहले जो सवाल थे उसमें थोड़ा सा अलग रहता था। इसमें 4 अदद को जरब करके लिखा गया है और जमा 56 लिखा गया है। y जमा 2 जरब y नफ़ी 3 जमा y जरब जमा 8 जरब y जमा 3। इसको हल करने के लिए आपको सब को जरब करना पड़ेगा, यानी कि चारों कॉस को जरब करके कितना आएगा वो पहले लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि अगर आप ये बात समझ लें कि हम जरब कैसे करेंगे, तो जरब करने का एक उसूल होता है इसमें कि सबसे बड़ी अदद को और सबसे छोटी अदद को एक साथ जरब करें और दरमियान की जो 2 अदद है उसको एक साथ जरब करें, तो अज्जा जरबी करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ी अदद कौन है और सबसे छोटी अदद कौन है। सबसे बड़ी अदद हमारी यहाँ पर y जमा 8 दिखाई दे रही है और सबसे छोटी अदद y नफ़ी 3 दिखाई दे रही थी, यानी कि इसका और इसका हम जरब करेंगे और इसका जरब करेंगे। तो एक बार सवाल को हम तरतीब दे करके कर लेते हैं कि ऐसे इसको जरब किया जाएगा। इसलिए y जमा 2 को y जमा 3 से जरब करेंगे और y नफ़ी 3 को y जमा 8 से जरब करेंगे। जरब करने का आप कैसे भी जरब कर सकते हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन आंसर आने में दिक्कत होगी, यानी कि आपका सवाल लंबा हो सकता है और आसान भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि एकदम सीरियल से दिया रहता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सबसे पहले जो दोनों अदद बड़ी है, सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी है उसको जरब कर लेंगे और दरमियान की जो 2 अदद है उसको एक साथ जरब कर लेंगे। फिर सवाल हल करेंगे तो आसानी होगी। तो हम y+2 से y+3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कैसे एक बार हम लिख लेते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा, y जरब y जमा 3 और फिर जमा 2 है, जमा 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा y जमा 3। अगर एक बार आप ऐसे लिखते हो कि इसका और इसका हासिल ज़रब ऐसे लिखा जाएगा और फिर हल करते हो तो आपको आसानी रहेगी। इसका हासिल ज़रब जो आएगा उसको फिर इसके हासिल ज़रब से ज़रब करना होगा, इसलिए बड़ा कौस लगा रहे हैं। फिर इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, y ज़रब y जमा 8 और ये नफ़ी 3 है तो नफ़ी 3 ज़रब दूसरा कौस y जमा 8 लिख देंगे और ये मेहराबी कौस बंद हो जाएगा, जमा 56 हो जाएगा। अब जरब कर लेंगे। ये लाइन अगर नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट जरब करके लिख देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं रहेगा। y से इसको जरब करेंगे तो y² हो जाएगा जमा 3y, फिर जब 2 से जरब करेंगे 2y हो जाएगा जमा 6 हो जाएगा, एक कौस ये हो जाएगा। फिर इसको जब जरब करेंगे तो y से y² हो जाएगा जमा 8 से जरब करेंगे तो 8y हो जाएगा। नफ़ी 3 से जरब करेंगे तो नफ़ी 3y हो जाएगा और नफ़ी 3 से जरब करेंगे तो नफ़ी 24 हो जाएगा प्लस 56। अब ये जरब जो है आप जाब्ते की तरह से भी कर सकते हैं, 8वीं में जो जाब्ता बताया गया है उस तरह से भी कर सकते हैं, या कैसे भी जरब करेंगे आंसर वही आएगा आपका। तो ये आपका y² हो जाएगा प्लस ये 3 और 2 5y हो जाएगा जमा 6 और इसमें y² 8y में से 3y निकल जाएगा तो जमा 5y बच जाएगा, नफ़ी 24 जमा 56। अब इससे पहले जो सवाल रहते थे यहाँ से दिए रहते थे, यानी कि दोनों कौस में एक जैसी अदद थोड़ा सा मिलती जुलती थी, तो इसमें y²
प्लस 5 और इसमें भी वाई स्क्वायर प्लस 5 एक जैसा है। इसी को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये m है। लेट वाई स्क्वायर प्लस 5y बराबर m। तो इसको जब फिर से वापस से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा, इसकी जहाँ पर m लिखेंगे m नफ़ी 6, हाँ जमा 6 है, और यहाँ पर m लिखेंगे m नफ़ी 24 और जमा 56। अब इन दोनों कॉस को ज़रब कर लेंगे। देखिए क्या आता है, ज़रब डायरेक्ट कर लेते हैं। m स्क्वायर हो जाएगा, m को m से ज़रब करेंगे, फिर m को नफ़ी 24 से ज़रब करें तो नफ़ी 24m हो जाएगा। 6 से जब m को ज़रब करेंगे तो जमा 6m हो जाएगा, और माइनस 24 को जब 6 से ज़रब करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, 144 जमा 56 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस ये 24m जमा 6m। 24 में से 6 नफ़ी हो जाएगा तो कितना बचेगा, 18m। और ये 144 में से 56 नफ़ी होगा तो आंसर नफ़ी में आएगा। 14 में से 6 निकलेगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चा 13, 13 में से 5 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। अब इसका एल शेप में इसका जायज़र भी करेंगे, हम एल बनाएंगे इसके लिए। तो एल फॉर लॉकडाउन कोई वो नहीं है, ये एक नया तरीका है बनाने का। झोपड़ा बनाना बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आता था, इसलिए इसकी शक्ल चेंज कर दी गई है। नफ़ी 88 लिखेंगे और नीचे नफ़ी 18 सॉरी। अब 88 किस किस पहाड़े में आता है, 11 × 88 होता है, लेकिन 11 और 8 जो है 18 नहीं होगा, या नफ़ी करने पर भी 18 नहीं आएगा। और 22 चौका 88 होता है, तो 22 में से 4 नफ़ी करेंगे तो 18 हो जाएगा हमारा। तो 22 और 4, हमको नफ़ी 18 चाहिए, इसलिए 22 में नफ़ी हो जाएगा और 4 में जमा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो यही हो जाएगा आपका m - 22 और m जमा 4। इसका आंसर डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर हम हल करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको एक बार लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 22m, 18m की जहाँ पर लिखेंगे, जमा 4m। दोनों को जब मिलाएंगे तो 22m ही हो जाएगा, माइनस 88। अब इन दोनों आदत में से जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे। m कॉमन है, m - 22 हो जाएगा, और यहाँ प्लस से प्लस लिखेंगे। 4 के पहाड़े में 88 आता है तो 4 कॉमन हो जाएगा, m बचेगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। दोनों कॉस में बराबर बता रही है, इसका मतलब यहाँ तक सही हमारा है। m - 22 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m + 4। लेकिन हमने फ़र्ज़ क्या किया था, हमने फ़र्ज़ किया था यहाँ पर, लेकिन लिखते हैं, अब बट लिखते हैं कुछ लोग। m बराबर क्या फ़र्ज़ किया हमने, m बराबर कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y। तो अब इसमें अगर हम रखते हैं तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा हमारा, m की जहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, और दूसरे कॉस में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y, m की जहाँ पर वाई स्क्वायर जमा 5y लिखा जाएगा, और जमा 4। ये अब देखेंगे, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं और इसको सेकेंड लिख लेते हैं। अगर इसका जायज़र भी हो जाएगा तो जायज़र भी कर लेंगे, और नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हम इसके लिए अलग अलग दोनों के लिए एल बनाते हैं, इसके लिए एल बनाते हैं पहले, माइनस 22 के लिए कितना आना चाहिए, जमा 5। तो 22 11 के पहाड़े में आता है, 11 दूनी 22 होता है, 11 और 2 13 होता है, 11 में से 2 नफ़ी करते हैं तो 9 आता है।
तो कोई हालत नहीं बैठेगी कि जिसमें आपका हमारा 5 आ जाएगा, इसलिए ये इसमें इसका जायज़ अरबी नहीं होगा, यानी इसका एल मुमकिन नहीं है। तब इसका एल देखते हैं, अगर बनता है तो इसका जमा 4 हो जाएगा और नीचे जमा 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 का 4, दोनों में जमा लगा लेंगे, इसलिए सेकंड का जायज़ अरबी हम लिख सकते हैं। सेकंड बराबर क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 5y जमा 4, ये है। हम डायरेक्ट यहाँ पर हमारा एल बन गया है, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि इसका जायज़ अरबी क्या आएगा, y जमा 4 आएगा और y जमा 1 आ जाएगा। आप करेंगे तो भी इतना ही आएगा और डायरेक्ट भी लिख लेंगे चलेगा। अब ये इसकी जहाँ पर जायज़ अरबी में लिख लेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसलिए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 और इसका जायज़ अरबी हो गया ये y जमा 4 और y जमा 1। ये आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, ये आपको जायज़ अरबी में पूरी तरह से पारंगत करना चाहते हैं, निपुण बनाना चाहते हैं, एकदम कोई भी सवाल आए तो कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको घुमा फिरा करके किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे का 5वां सवाल यहाँ तक पूरा इसका आंसर आ जाएगा। फिर छठा सवाल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें वाई स्क्वायर प्लस 5y और वाई स्क्वायर प्लस 5y सेम है, तो इसमें फ़र्ज़ कर लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे, लेट m इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y। अब क्या हो जाएगा ये हमारा, इसकी जहाँ पर क्या लिखेंगे m, इसलिए बराबर हो जाएगा m जरब m माइनस 2 और माइनस 24, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा, m से जब जब करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2m और माइनस 24। अब फिर इसके लिए हम l बनाएंगे, कितना है, l में 24 आएगा, यहाँ पर माइनस, ये वाली अदद यहाँ लिखी जाती है और दरमियान वाली अदद नीचे लिखी जाती है। अब 24 बहुत सारे पहाड़े में आता है, लेकिन हमको ये देखना है कि जिसको जमा या नफ़ी करने पर 2 आएगा उसको लेना रहेगा। 8 तियाँ 24 होता है, 8 में से 3 नफ़ी करने पर नहीं आएगा। 6 चौक 24 होता है, 6 में से 4 नफ़ी करने पर हमारा 2 आ जाएगा, तो नफ़ी 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए 6 बड़ी अदद में 6 लगा दिया जाएगा और छोटी अदद में जमा लगा दिया जाएगा। अब आप तकरीबन एकदम माहिर हो गए हैं जायज़ अरबी करने में, इसलिए जब जिसमें ये पहली अदद का मुरब्बे वाले मतगैर में ज़रीब नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि इसका जायज़ अरबी क्या आएगा, m माइनस 6 और m प्लस 4। थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़र्ज़ किया गया है, m बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5y, बट या लेकिन लिखते हैं, क्या है, m बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये कीमत रख देंगे, ये बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी जहाँ पर लिखेंगे m की जहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 और ये हो जाएगा दूसरे को उसमें वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। अब अगर शॉर्ट में करेंगे तो सिर्फ l बनाने से भी आपका काम चल जाएगा। इन दोनों का l बना लीजिए और डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता है कि इसमें l बनाने पे पहले में क्या आएगा, माइनस 6 और 5 जमा 5 है, और दूसरे का l जब बनाएंगे तो क्या है, ये 4 लिखा जाएगा, प्लस 4 है और नीचे 5 आना चाहिए, प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये 3 दूनी 6 होता है, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसको देख लेते हैं। 4 1 का 4, 4 और 1 5, दोनों में प्लस हो जाएगा। इसमें अगर 3 दूनी 6 करते हैं तो 3 2 5 हो जाता हमारा, लेकिन अगर इसको हम जमा करते हैं तो 5 आएगा, दोनों में जमा लगाएंगे तभी 5 आएगा, जमा 5 आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर ज़रब करने पर माइनस 6 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 आएगा, लेकिन जमा नहीं आएगा, नफ़ी नहीं आएगा, जमा आएगा, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें हमको 6 का 6 लेना पड़ेगा, 6 1 का 6, तो 6 में से जब 1 नफ़ी किया जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 6 में नफ़ी लगा देते हैं, नहीं 6 में जमा रहेगा और 1 में नफ़ी हो जाएगा तो हमारा जमा आ जाएगा।
अब डायरेक्ट इसका जायज़र भी हम लिख सकते हैं कि इसका जायज़र भी क्या आ जाएगा, y जमा 6 और y नफ़ी 1, और इसका जायज़र भी आ जाएगा y जमा 4 और y जमा 1। अब देखिए सवाल कितना छोटा हो गया, और अगर आप सिर्फ L बना करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो आंसर ये आपका हो गया इसका। तो अगर आप पूरी तरह से आपको आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो सवाल आपको छोटा दिखेगा। बस आपको आना चाहिए कि कैसे आंसर आएगा। L सही से अगर आप बना ले जाते हैं कि मतलूबा दोनों अदद कौन कौन सी आएगी, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि कितना आएगा, और इसमें कोई गलती नहीं रहेगी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। कोई मुश्किल नहीं, बस वैसे ही करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी आपको क्या करना है, पहली लाइन जब लिखेंगे तो ये 5वें सवाल की शक्ल में बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर x-4 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसको 2 बार हम लिख लेते हैं तो बराबर हो जाएगा x-3 x-4 जरब x-4 और x-5 -6। अब हमने इस 5वें सवाल में क्या बताया था कि जो दोनों अदद बड़ी हैं, बड़ी जो सबसे है और जो सबसे छोटी है उसको साथ में ज़रब करेंगे, और जो सबसे दोनों दरमियान की है उसको एक साथ में ज़रब करेंगे। तो सबसे छोटी अदद इसमें कितनी है, -5 वाली है, और सबसे बड़ी अदद जो है ये -3 किया गया है इसमें से, यानी x में से जो सबसे कम नफ़ी किया गया है और जो सबसे ज़्यादा नफ़ी किया गया है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x-3 और x-5। ये सबसे छोटी अदद है क्योंकि x में से सबसे बड़ी अदद नफ़ी की गई है, तो x में से जब सबसे बड़ी अदद निकाली जाएगी तो वो सबसे कम बचेगा, और x में से ये 3 नफ़ी किया गया है, यानी ये सबसे छोटी अदद निकाली गई है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा बचेगा। थोड़ा सा गौर करने की बात है। x-4 और इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर भी लिख देंगे, अगर किसी को जाब्ता याद रहेगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट ज़रब करते हैं, इस कॉस से इस कॉस को। देखिए x से x को ज़रब करते हैं तो x का मुरब्बा हो जाएगा, नफ़ी x को 5 से ज़रब करेंगे तो 5x हो जाएगा। जब एक नफ़ी रहेगा और एक जमा रहेगा तो आंसर में नफ़ी आएगा। ये नफ़ी 3 है, नफ़ी 3 से जब ज़रब करेंगे x को तो नफ़ी 3x हो जाएगा। ये नफ़ी जमा हो जाएगा, ज़रब करने पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब इसको ज़रब करते हैं तो ये जमा हो जाएगा, जमा नहीं, ये आपका दूसरे कॉस में आएगा। x से इसको ज़रब करेंगे x को तो x² हो जाएगा, माइनस x को जब 4 से ज़रब करें तो -4x हो जाएगा, फिर -4 को x से ज़रब करें तो -4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और -6। अब दोनों कोस में जो जमा नफ़ी होता है जमा नफ़ी कर लेंगे, ये हो जाएगा x², ये 5 और 3 8, माइनस हो जाएगा x जमा 15, और दूसरे कोस में x² -4 और -4 मिलकर के -8 हो जाएगा x, और +16 -6। अब दोनों कोस में x² + 8x और x² + 8x बराबर है, इसलिए इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक दूसरे अदद के बराबर। लेट लिखते हैं m बराबर x² - 8x। तो इसलिए ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, m जमा 15 और ज़रब m जमा 16 -6। अब इन दोनों कॉस को डायरेक्ट ज़रब करते हैं हम, अलग से भी ज़रब करके आप देख सकते हैं। जब ज़रब किया जाएगा तो कितना आएगा, m से m को ज़रब करेंगे m का मुरब्बा, और 16 को ज़रब करेंगे m से तो जमा 16m हो जाएगा, और 15 को m से ज़रब करेंगे तो जमा 15m हो जाएगा, और जमा 15 और जमा 16 को ज़रब करेंगे तो 15 × 6 = 90 होता है, और 15 का 15 और 9 24 हो जाएगा, 240, और माइनस ये आपका 6। इसको जब हल करेंगे हम, m² - 15 और 16 मिलकर के 31m हो जाएगा,
और प्लस ये 240 में से 6 निकलेगा तो 34 हो जाएगा, 234। अब इसका एल बनाना है हमको, 234 और जमा 31 का, 234 यहाँ लिखा जाएगा जमा और 31 भी जमा है। अब ये हमको नहीं मालूम कि 234 किस पहाड़े में आता है, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, अज्जाए ज़रबी करेंगे। देखिए यहाँ पर 234 को हम अज्जाए ज़रबी करेंगे, 2 से कटेगा, 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 1 2 और 9 हो जाएगा, 9 3 के पहाड़े में आता है या 3 की कसौटी में हो जाएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 9 27, 39 हो जाएगा। 39 में से अगर हम 6 नफ़ी करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 33 हो जाएगा, 31 नहीं मिलेगा तो छोड़ दिए, जाने दीजिए इसको। फिर 3 से कटेगा, 3 एक का 3 और 3 3 9, अब ये कितना हो जा रहा हमारा, 3 3 9 दूनी 18, और 18 और 31 जब जमा करते हैं 18 और 13 तो 8 3 11 और ये 3 31 आ रहा है, यानी कि 13 और 18 दोनों में प्लस आ जाएगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा m जमा 13 और m जमा 18। लेकिन क्या है, हमने m को क्या फ़र्ज़ किया है, बट m बराबर x स्क्वायर माइनस 8x, तो इसलिए ये आपका बराबर हो जाएगा, इसकी m की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 8x जमा 13 और ज़रब x स्क्वायर माइनस 8x जमा 18। अब ये 1 नंबर और 2 नंबर, अगर इसका हम l बना लेते हैं और l आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं, और नहीं आएगा तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो l बनाते हैं दोनों का, तो l पहले का हम बनाते हैं, इसका 13 जमा 13 है और 8 आना चाहिए, जमा 13 और नफ़ी 8 आना चाहिए, और दूसरे के लिए l बनाते हैं तो जमा 18 है और कितना आना चाहिए, नफ़ी 8 आना चाहिए। तो 13 किस पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है, 13 का 13 हो सकता है, 13 में से 1 नफ़ी करने पर 8 नहीं आएगा, इसलिए इसका जाजरबी नहीं होगा, यानी कि ये पहले का जाजरबी नहीं हो रहा है। फिर इसका 18 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 नफ़ी करने पर 8 नहीं आएगा। फिर 6 3 18 होता है, 6 में से 3 नफ़ी करने पर या 6 में 3 जमा करने पर 8 नहीं आएगा। और क्या आता है, 9 दूनी 18, 3 6 3 18, और कोई नहीं होता है, इसलिए इसका भी जाजरबी नहीं होगा, यहाँ पर इसका भी आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जाजरबी नहीं हो रहे हैं। अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि जाजरबी नहीं होता है, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, और आगे की क्लास में जब 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो उसमें अगर जाजरबी नहीं होगा तो दूसरे तरीके से भी जाजरबी किया जाता है, तो उसको हम करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बुनियादी चीज़ जान लीजिए कि ये यहाँ पर जो एल में जमा आएगा कि नफ़ी आएगा दोनों, या दोनों नफ़ी आएगा या दोनों जमा आएगा, उसके लिए आपको ये जानते हैं कि ये जाजरबी किस चीज़ का किया जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जाजरबी किया जाता है। आदत पहली एक इस तरह से हो सकती है, या ऐसे हो सकती है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, और तीसरी हालत ये हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस bx, और ये माइनस bx कर लेते हैं और ये प्लस c कर लेते हैं, और तीसरी हालत बनती है एक्स स्क्वायर, चौथी लास्ट वाली, माइनस bx और माइनस c।
तो अगर सब में जमा रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा कि इसमें जो जर्बी किया गया है जिस चीज़ का, हाँ, इसका जर्बी किया गया है इस अदद का। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सब जमा है, तो इसमें जो दो टुकड़े आए हैं दोनों जमा में आएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर जमा रहेगा तो दोनों की अलामत जमा हो गई, एक जैसी आएगी अलामत। और यहाँ पर अगर नफ़ी है और ये जमा है, यहाँ पर नफ़ी है और ये जमा है, ये देखिए यहाँ पर जो अगर अदद इसमें एक जैसी है, सब माइनस है, तो इसमें दोनों टुकड़े जो है माइनस में आ जाएंगे। और इसमें एक जमा आता है और एक नफ़ी आता है। इसमें बड़ा वाला नफ़ी आता है और छोटा वाला जमा आता है। और इसमें जब जमा आता है तो बड़ा वाला अदद जमा आता है और छोटा वाला अदद नफ़ी में आता है, क्योंकि जमा ले आने के लिए हमको बड़ी वाली अदद जमा होना चाहिए और छोटी वाली अदद माइनस होना चाहिए। और इसमें माइनस ले आना है, नहीं, ये जो है जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो इसमें दोनों अलामत एक जैसी आएगी। जैसे इसमें दोनों एक अलामत आई है, इसमें भी दोनों माइनस आएगी। और इसमें जो है आपका जब दोनों यहाँ पर जमा है, यहाँ पर जमा है, तो आंसर एक जैसा आएगा। अगर ये प्लस है तो दोनों प्लस आएगा और ये माइनस है तो दोनों माइनस आ जाएगा। और इसमें जो है अगर ये दो सब माइनस है तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। और माइनस कौन आएगा? बड़ा वाला अदद आएगा, क्योंकि यहाँ आंसर माइनस में चाहिए, और छोटा वाला अदद प्लस हो जाएगा। इसका भी ख्याल करके हम इन एल में जब जाब्ता लगा क्या नाम है अलामत लगा सकते हैं। या अगर वो ऐसे भी अगर हमको समझ में आता है कैसे जमा या करने पर या नफ़ी करने पर, या किसमें से जमा और किसमें से नफ़ी करने पर ये हमारा नीचे वाली जमा आएगी अलामत या नफ़ी आएगी, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आगे आप जब करेंगे, जब कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, तो इस तरह से ध्यान रख करके आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।